स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि पाम ऑयल का जो है खेती कैसे होता है, उसमें से फल कटिंग कैसे होता है और सैलरी कितना आता है। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले तो ये बता दें हम आप सभी को कि पाम ऑयल के काम जो होता है तो ये भाई बहुत जो है डेंजर काम है। इसमें बहुत शांतिपूर्वक काम किया जाता है, काहे कि इसका जो डेली होता है, इसके डेली में जो है कांटा होता है भाई, जो चुभ जाता है तो कम से कम 4 दिन 5 दिन तक जो है दर्द रहता है। तो इसके वजह से जो है शांतिपूर्वक काम किया जाता है। और सबसे पहले जो है फल कटिंग करने से पहले जो है डेली कटिंग किया जाता है। जब डेली कटिंग करेंगे तो जो होता है कि पेड़ बढ़ता है। जब पेड़ बढ़ेगा तो उसमें फल लगेगा, तो उसके बाद से जो है फल कटिंग होता है। और जो फल कटिंग करता है तो सबसे पहले डेली कटिंग हो जाएगा, उसके बाद से फल कटिंग होगा। और फल कटिंग का जो है भाई देता है, टन के हिसाब से पैसा मिलता है उसमें। जो फल कटिंग करता है उसका टन के हिसाब से पैसा मिलता है। और 1 टन का जो देता है 57 रुपया 70 पैसा 1 टन का। तो एक टारगेट रहता है कि भाई महीने में जिसे 500-400 टन काटना है, तो गैंग रहता है सबका, कम से कम 10 आदमी का एक ग्रुप रहता है। तो सब मिल के काटता है तो 40 टन 50 टन जैसे एक दिन में कट जाता है कभी कभी। 400 टन 500 टन का टारगेट रहता है महीने का। तो हिसाब से जो अपना कटिंग करता है तो उन लोगों का सैलरी जैसे 3,000 4,000 भी आ जाता है। जितना टन कटिंग करेगा उतना पैसा हिसाब से आता है, उस हिसाब से पैसा देगा। जो पाम ऑयल कंपनी है इसमें जो है बहुत सारा काम होता है। पाम ऑयल कंपनी में बहुत सारा काम होता है। इसी का काम है जो उधर क्रेशर लगा है, तेल निकालना, फल कटिंग कराना, जो है पौधा लगाना। तो हर काम होता है जो है पाम ऑयल कंपनी में। इसमें खाद भी मारना है, घास जलाने वाला दवा भी मारना है। जो छोटा पेड़ है उससे ज़्यादा जो है मेहनत, उससे ज़्यादा रिस्क जो रहता है बड़ा पेड़ के फल कटिंग करने में होता है। क्योंकि उसमें जैसे मान लो अगर फल कटिंग कर रहा है, अगर थोड़ा भी लापरवाही हुई, थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो सर पे गिर जाएगा, देह पे गिर जाता है। तो क्या होता है कि देह पे गिर जाएगा तो देह जो है वहाँ बाहीं वहीं में लग जाएगा चोट, तो 2-4 महीना तक दर्द नहीं जाएगा, 2-4 महीना तक सही नहीं पाएगा। सर पे गिर गया तो सर फट जाता है, कितना आदमी तो ऑन स्पॉट जो है खत्म हो जाता है जब गिरते गिरते फल। क्योंकि छोटा वाला से 3 गुना 4 गुना जो वजन होता है बड़ा वाला फल में होता है। बड़ा बड़ा फल निकलता है, कम से कम नहीं निकलता है 70 केजी 80 केजी 1-1 कुंटल का जो होता है बड़ा पेड़ में फल निकलता है। तो इसकी वजह से जो है बड़ा पेड़ में रिस्क रहता है। और जैसे मान लो कि बड़ा पेड़ में अगर जैसे छोटा पेड़ में 500 फल काट रहा है तो बड़ा पेड़ में 50 काट दिया, 100 काट दिया तो बराबर हो जाएगा। क्योंकि छोटा पेड़ में जो काटते हैं एक दिन में कम से कम 500 जो है 500-600 फल काटेंगे। 2 आदमी मिलके, एक आदमी निकालने वाला रहता है, एक आदमी काटने वाला रहता है। और जैसे भाई हाइट पे लिखे, जैसे मान लो कि कोई किसी किसी जगह पे जैसे रहता है कि पूरा डाउन रहेगा, तो वहां से फिर चढ़ाने के लिए भाई ऊपर चढ़ना पड़ता है कांधे पे लेके, तो कंधा भी छिल जाता है बड़ा वाला में। बड़ा वाला में मेहनत है, रिक्स है, लेकिन सैलरी है भाई। 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया जो है सैलरी आता है जो बड़ा पेड़ में काम करता है, बड़ा फल कटिंग करता है। जब हम मलेशिया आने के लिए पासपोर्ट लगाए थे तो बहुत आदमी बोल रहा था कि ये का विदेश जाएगा, 2 महीना जाके कहीं बाहर में नहीं रहता है, ये जाके 3 साल 2 साल कैसे रहेगा। आज मेरे को 2 साल 2 महीना हो गया, और वो भी ना सिटी है, कुछ सिटी उटी इलाका नहीं है भाई, वो भी जंगल में। 2 साल 2 महीना हो गया। आखिर हूँ ना, ये तीसरा वीज़ा मेरा लगा हुआ है, और ये तीसरा कंप्लीट करने के बाद फिर सोचा जाएगा कि आगे वीज़ा लगाना है कि नहीं लगाना है। शांतिपूर्वक हम हैं इधर। जो कह रहे थे ना कि 2 महीने से ज़्यादा दिन नहीं रहता है तो वहाँ 2 साल कैसे रहेगा। एकदम शांतिपूर्वक एरिया है, ना किसी से झगड़ा ना किसी से लड़ाई। अपना काम करना है और कहा कि जो अपना काम करो 4 से 5 घंटा 6 घंटा। अभी हम 3 बज रहा है, 1 घंटा पहले हम आ चुके हैं काम से। 3 बज रहा है, 1 घंटा पहले हम काम से आ चुके हैं। और गए थे कितना बजे, 10 बजे गए थे काम करने के लिए, इधर से खाद लेके गए थे और 2 बजे तक मार के हम चले आए। तो 4 से 5 घंटा काम करते हैं, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं है भाई। रिक्स रहता है, थोड़ा डेंजर काम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता है काम करने में, ठीक है। तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, किसी का बात नहीं सुनना है। अगर मलेशिया आना है तो ज़रूर कमेंट करना भाई। जब पासपोर्ट लगाओगे मलेशिया आने के लिए तो ये सब काम के बारे में जानकारी देगा, बताएगा कि ऐसा काम होता है, कैसा काम है, डेंजर काम है। वो खुद ही बताता है कि डेंजर काम है। अगर जाने का दिल करेगा तभी जाना, नहीं तो तुम अपने इंडिया में ही कमाना।
वो बोलता है जो इधर से क्लाइंट वाला जाता है। और भाई जब वो पासपोर्ट लगाओगे तो वीजा जाएगा तो 3 साल का एग्रीमेंट होता है, 3 साल का एग्रीमेंट कराएगा फिर इधर लाता है। तो इधर से कितना आदमी जो है रिजाइन लेटर दे के और चले जाते हैं। अगर 3 साल तक कम से कम रहते हो तो फाइनल जाओगे, तो फिर कभी भी अगर आने का दिल करे इस कंपनी में तो आ सकते हो। तो वही रहता है भाई, 3 साल एग्रीमेंट फाइनल करने का जो है फायदा। और इधर से वो जानकारी सब बताता है, वो पर्दा लगा के उस पर दिखाता है कि क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसा काम है। वो हर चीज़ के बारे में बताएगा, हर चीज़ के बारे में जानकारी देगा जो इधर से क्लाइंट वाला जाएगा। तो वो बताता है, खुद ही बताएगा कि भाई डेंजर काम है, अगर तुम्हें पसंद आए तभी जाना, अगर ना पसंद आए तो मत जाना। तो किसी का बात नहीं सुनने का, जो है अपना दिमाग से करने का, अपना दिल से करने का। जो आदमी खुद कुछ नहीं कर पाता है वो दूसरों को भी चाहता है कि वो ना करे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वैसा ना है भाई। हम भी जब आने के लिए सोच रहे थे, जब आ रहे थे तो बहुत आदमी सोच रहे थे, बोल रहे थे कि ये विदेश जाएगा, क्या करेगा विदेश जाके। हाँ, तो भाई देखो, मजबूरी की वजह से आदमी विदेश आता है, चाहे कहीं भी कमाता है। किसी को मलेशिया आना है तो कमेंट जरूर करना भाई। मान लो कि कंपनी बुलाएगा तो अगर वीजा चालू होगा तो आप सभी को हम बताएंगे। और कौन सा हमारे जेब से पैसा लग रहा है, चाहे हम अपने जेब से दे रहे हैं, कंपनी टिकट देगी, जो है कंपनी पैसा लगाएगी, कंपनी अपना काम के लिए बुलाएगी। तो हमें किसी को जैसे जानकारी देना हो चाहे बताना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है भाई। बहुत सारा कॉल, बहुत सारा मैसेज आता है कि भाई हमें आना है, ऑफिस का नंबर दे दो। इंडिया का आदमी का वीजा ही नहीं दे रहा है। अभी इंडोनेशिया वाला जो आदमी आया, कम से कम 150 आदमी आया है हमारे FGB कंपनी में। और इंडिया वाला आदमी के लिए हम पूछते हैं तो अभी वीज़ा नहीं बताता है कि वीज़ा चालू होगा इंडिया वाला आदमी के लिए। लेकिन जब चालू होगा भाई तो आप सभी को हम ज़रूर बताएंगे। और ऑफिस का नंबर इस वीडियो में हम देंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिसको जिसको मलेशिया आना है ज़रूर बुलाएंगे भाई। थोड़ा सब्र करो, क्योंकि हम भी तो आए थे तो भाई 6-7 महीना जो है बार बार दिल्ली जाना पड़ा, दौड़ना पड़ा, फिर उसके बाद से जो है हम यहाँ पे आए हैं। तो बहुत दिक्कत काट के जो है आए हैं भाई मलेशिया में।